सखेती। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव है सखेती। भगवान को अति प्रिय कीर्तन और भजन है। जो आदमी कीर्तन भजन करता है वो सबसे बढ़िया है। सत्संग में मैंने भगवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कृष्ण कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब भी मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विट्ठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार का भान भूलें तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। ये नारद जी की कथा है, नारद जी बता रहे हैं ये सब। कीर्तन में संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन और मन से उसका चिंतन करोगे और दृष्टि से उनके स्वरूप को निहारोगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं और हृदय शुद्ध होता है। परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। स्वरूप सेवा कलयुग में जल्दी नहीं फलती। स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। व्यास जी इन सबका मूल सत्संग है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला। कथा सुनकर वैराग्य धारण करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं वह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। और संत तीर्थ रूप है, संत जंगम तीर्थ है। पारसमणि लोहे को सोना बनाती है पर लोहे को अपने जैसा नहीं बताती, परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुए को अपने जैसा बनाती है। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है: संयम, सदाचार, स्नेह, सेवा। बिना सत्संग के ये चारों गुण नहीं होते। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए। मनुष्य माया का दास बना हुआ है। सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। उसे सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर उसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का चरित्र भागवत का बीजारोपण है। इस चरित्र का उद्देश्य सत्संग और सेवा का फल बताना है। अतः विस्तार किया गया है। हमने यह देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और ध्यान से स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। परोपकार से मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती। अतः ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा कि सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है अर्थात धन की प्राप्ति होती है। और 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है
और 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है और 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है। स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अपमृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी होती है और अपरोक्षानुभूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव से सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वालों का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा की है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करो। आप ऐसी कथा करो कि जिससे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति विराग जागे, तभी कथा सुनने का उद्देश्य पूरा होता है। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करोगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी ही कथा सुनाएं। व्यास जी ने कहा है कि आप मुझे ऐसी ही कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है। ईश्वर में लीन होना यही समाधि है। जब तक नारद जी ना मिले, नारायण के दर्शन नहीं होते। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। संत कृपा करके जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी। इसके बाद नारायण जी ब्रह्मलोक को सिधारे। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की और हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं के दर्शन हुए। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है और जबकि तुलसीदास की रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को कथा करके तृप्ति नहीं हुई थी। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया था, इसलिए कलयुग में उन्होंने तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। भागवत का यह वेद स्वीकृत फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। श्रीमद् भागवत रूपी रस का आप बार बार पान कीजिए। विपत भागवंत रसमालयम। जब तक जीव और ईश्वर में तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं। ऐसों के उद्धार के लिए क्या उपाय है? हाँ, है उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हर्ज नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने भागवत की कथा की। भागवत संसारियों के लिए है। संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने इस भागवत पुराण का वर्णन किया है। प्रभु प्रेम रहित शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं है, यह बताना भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंत काल में धोखा दे। भक्ति मरण को सुधारती है।
भक्ति बिना का ज्ञान शुष्क है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है। शुष्क ज्ञान मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा से मुक्त हुए बड़े बड़े ऋषि भी मुनि भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। निर्गुण्य स्थान रमन्ते इसमें गुणानुकथने हरे। ज्ञानी को अभिमान सताता है और भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्वगुणों को जननी है। भक्त नम्र होता है। भक्त विनीत बनता है। जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भगवत कथा है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उनके मंगलमय नाम का जप करो। कलयुग में मुक्ति पाने का एक यही मार्ग है। मनुष्य विषयों का बंधन छोड़े, तभी मन को सच्चा सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो जान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए। यह भीष्म प्रतिज्ञा थी। कृष्ण भगवान को चैन नहीं आया। रात को निद्रा नहीं आई। भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं, अर्जुन गहरी नींद सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी यह शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भीष्म प्रतिज्ञा सुनी है? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है, इसलिए मैं शयन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा। मैं किस लिए चिंता करूँ? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। जब तक मनुष्य की चिंता ईश्वर को न हो जाए तब तक निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद, यह अधिकार लीला है। बिना अधिकार प्राप्त हुए संत मिले तो भी उनकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है। खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक संत नहीं मिलते तब तक मन दुर्जन रहेगा। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं। संसार के पदार्थों को देखने में जो आनंद है, उनके उपभोग में वह आनंद नहीं है। संसार ईश्वर का स्वरूप है। जगत को ईश्वर में देखो। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष न देख सके। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसलिए दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेद ब्रह्ममयम जगत। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है। दृष्टि में सतत दीनता आए, इसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर संत में भी एकाध दोष समझकर ही रखते हों। संभव है कि ईश्वर अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देते हों। मेरे भक्तों को नजर न लगे। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उनको सुखदेव जी मिले। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। मन को सुधारने के अनेक उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओगे तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है।
मृत्यु के भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। विलासी जीवन अब विरक्त जीवन हुआ। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर को छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों, ऐसी वेदना होती है। जन्म दुख है, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः अंतकालो महादुख, तस्मात् जाग्रही जाग्रही। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है और स्त्री दुख रूप है और अंतकाल में बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, अंतकाल को रोज याद करो, मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मानना कि तुम संत हो गए। पाप और पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, जहाँ तुम जाओगे वे साथ जाते हैं। मनुष्य यह मानता है कि जो पाप मैं करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, जहाँ वायु है वहाँ परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं, मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा था। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ है, तो वे आ गए। राजर्षि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए थे, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत सुखदेव जी पधार गए। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी, ज्ञान देने का अधिकारी कौन है आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण है, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता, श्रोता और नारद और व्यास मध्यम और सूत जी, शौनक जी कनिष्ठ वक्ता श्रोता हैं। व्यास जी समाज सुधारने की भावना से कथा करते हैं, इसलिए उनको मध्यम वक्ता कहा है। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन और प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरों को सुधारने में अपने लिए बाधक है। दूसरों को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़कर तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए कौन कौन सामने बैठे हैं। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ते। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सकते हैं, परंतु सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि रखकर विचरने वाले नहीं मिलते। कथनी और करनी और व्यवहार एक नहीं होवे जब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। कथनी, करनी और व्यवहार एक नहीं हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, उनकी वाणी और उनका व्यवहार एक है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले त्या ची बंदा विता पाउले। जिसकी कथनी करनी एक है उसके चरण वंदनीय हैं। प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो, इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, परंतु यह जीव भोगी है, योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वे उत्तम वक्ता हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा भी आनंद आता है उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है।
व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक हैं, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरी भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं लगेगा। व्यास जी को चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से ही जिसका संसर्ग माया के साथ नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस संहिता है। श्री कृष्ण महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस है। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा, ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान नहीं कर सकी थी। नारियों में श्रेष्ठ रंभा सुखदेव जी को विचलित करने आई। रंभा ने कहा, प्रथागंतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं, विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। देवी सुनो, किसका जीवन वृथा है। नारायण पंकज लोचन प्रभु केयूरहारे परिशोभवान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक जिसने स्वयं को अर्पण करके आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा है। श्री वत्सल लक्ष्मी कृत हरत प्रदेशस्ताक्षर्य ध्वजनश्च क्रधर परमात्मा न सेवितो येन क्षण मुकुंदो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्ष स्तर पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजित हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, उस मनुष्य का जीवन वृथा है। रंभा ने नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंध युक्त तथा सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले जानकारी ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं तेरे जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकार हैं। व्यास जी को यह विचार आया कि जिस पुत्र के जन्म के समय ही पिता से कहा, आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं आपका पुत्र नहीं, ऐसे सुखदेव जी घर आवे तो कैसे आवे। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से कौन बुलाए। वे घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सकता है। योगी जन प्रभु के उस स्वरूप का कुछ कुछ अनुभव करते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभोति कदाचन। अर्थात उसकी था लेने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है जो सुखदेव जी जैसे योगी को कन्हैया क्यों नहीं आकर्षित करते। योगी को कन्हैया क्यों नहीं आकर्षित करते। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। श्री व्यास जी ने उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव निश्चित किया और व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे धर्म संविदा लेने जाते थे तो हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने ये बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तक भागवत के इन श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं।
ऐसा विचार करो। ईश्वर सतत हमारे साथ हैं, ऐसा विचार करो, और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। सुखदेव जी के लाने के लिए व्यास जी ने ये एक वो सोचा कि किस तरीके से उनको लेके आना है। तो जो उनके जो वहाँ जाने वाले थे समिधा लेने के लिए, उनको ये श्लोक बताया कि तुम इस तरीके से भगवान का नाम याद करो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते और ब्रह्मा पीडम आदि श्लोक बोलते तो वन के हिंस प्रभु आदि वैर को भूल जाते और शांत बन जाते थे। जिन मंत्रों को पशुओं का आकर्षण हुआ, उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं, तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनमें देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि जिस वन में सुखदेव समाधि में बैठा हो, आप वहां जाइए और वे सुने इस प्रकार इस श्लोक का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगाजल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें प्रतिबिंब भी शुद्ध ही पड़ता है। अपने हृदय रूपी दर्पण पर बहुत मैल लग गया है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे निर्मल करो जिससे इसमें परमात्मा प्रतिबिंबित होवे। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मेल भरा है। हृदय रूपी दर्पण को खूब रगड़ो और इस मेल को दूर करो। मेल को दूर करने से उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा, अतः निर्मल बनो। शब्दों में से रूप का दर्शन होता है, पहले नाम सृष्टि, उसके बाद रूप सृष्टि। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए और सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए इस शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी समाधि में बैठने की तैयारी में थे। वे समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो श्लोक सुन नहीं पाते, अतः शिष्यों ने तुरंत ही गान प्रारंभ किया। बहरा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिशम वैजंतीं च मालाम रंधानम वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविष्ट सद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी है। रंग मंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के चित्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर इंद्रियों से काम सुख नहीं भोगता। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने और श्री कृष्ण का स्वरूप उन्हें मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूँगा, अब सगुण साकार का चिंतन करूँगा। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोटी का भी त्याग किया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन क्या कम था? फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास है, गोपियों के प्रेम में स्वाद है। यह कन्हैया तो मानकर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो वही उत्तम है। इस प्रकार सुखदेव विचार कर रहे थे कि व्यास जी के शिष्यों ने द्वितीय श्लोक का गान किया।
अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांस यापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचिन्तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, आश्चर्य है कि स्तनों पर विष लगाकर दुष्ट पूतना ने जिन्हें मारने की इच्छा से ही स्तनपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो किसी धाय को देनी चाहिए, अर्थात उसे सद्गति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय ऐसा दयालु दूसरा कौन है जिसकी शरण ग्रहण करें, अर्थात दूसरा कोई उनसा दयालु नहीं है। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई है, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है तो उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई थी, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सद्गति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्रित तो क्या, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँका, भूल गए ठकुराई। प्रेम के से वश में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया था। वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए थे। पदार्थ से प्रसन्न होवे वह जीव और प्रेम से प्रसन्न होवे वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया जब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे, यह श्लोक कौन बोल रहा है। उन्हें व्यास देव जी से शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक भंडार में भरे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे, यह बात आसान है, पर यहाँ तो आंख खुली हो और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं पिता के पास जाकर यह पुराण पढ़ूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कथार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और व्यास जी को चिंता का अंत हुआ कि भागवत शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। विषयाराम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा भी नहीं होती। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो। भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या विशेष बात है? आत्मा रामश्च मुनयो निग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वो भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करके भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी ये कहते हैं, पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करके अब मेरी भूख तिरोहित यानी समाप्त हो गई है। नैश्चाति दुःसः शुन्मः त्यक्त्योदमपि बाधते विपन्त
त्वन्मुखाम्भोजच्युत्तम हरिक कथामृतम। श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान करते हुए मुझे दुसह भूख भी अब पीड़ा नहीं देती है। मेरा जल भी छूट गया है, भोजन साधन मात्र है, इसलिए भूख न सतावे, इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ। अब राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा मैं तुम्हें कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनमें ये शुद्धियाँ होती हैं उनमें प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि और अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, इन शुद्धियों के होने से प्रभु दर्शन में आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ थीं। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही थी। 7 से 11 अध्याय में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वे ही हैं जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख और प्यास भूलती है। वृत्ति के आत्माकार हो जाने से पर देह धर्म का भान नहीं रहता। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा, मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों का कितना दृढ़ विश्वास, जो द्वारकानाथ कहते वही वो करते। वे कोई प्रश्न नहीं करते। जिसके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। वे बोले, आपको तो नींद नहीं आती, हमें तो आती है। आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख भी मांगो कि जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती। द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता। पहले तो जब जरूरत पड़ती तब तक द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़े चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो, यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए, जिससे मनुष्य को विश्वास होवे कि भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं। हर एक महापुरुष का दुख आए। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज्य मिला है, संतति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हों, यह ठीक नहीं है। अति सुख में पांडवों को अभिमान हो जाए तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूलें, इसलिए उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव को गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर तो ली, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले गया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोकाकुल है, फिर भी कहती है, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वालों को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण बैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है, वही वैष्णव है। जो वैर का बदला प्रेम से देता है, जय श्री कृष्ण का अर्थ है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचता है, सचमुच द्रौपदी वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहता है, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो।
व्यास जी भी द्रौपदी के गुणों से आज अभिभूत हुए हैं। द्रौपदी को इंगित का कहते हैं वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। जिसका शरीर सुंदर हो ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? जब अपकार का बदला भी उपकार से देवे। तब द्रौपदी बोल उठी, इसे छोड़ दो, इसे मारो नहीं। यह गुरुपुत्र है। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी थी वह आपको दी थी। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शगुन मानते हैं, भैंस को शगुन कभी नहीं मानते। गाय और ब्राह्मण वंदनीय है। द्रौपदी को दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय परिणय न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। जीवात्मा अर्जुन गुणाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है, ऋषिकेश है, युधिष्ठिर धर्म है, भीम बल है, सहदेव नकुल बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं? जब दया यानी द्रौपदी उनकी पत्नी बनती है। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है। जो धर्म को बड़ा मानता है, आप लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धर्म की मर्यादा में रहकर धन प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो, यह काम करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा? आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपके सारथी बनेंगे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बताया कि अर्जुन से कहा कि उसे मारने से माता गोमती को अति दुख होगा। मैं अभी सधवा हूँ। अश्वत्थामा की माता विधवा है। पति की मृत्यु के बाद वह पुत्र के आश्वासन पर ही जी रही है। उसका रुदन में नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं लो तो कोई बात नहीं, मगर किसी की आह नहीं लेना। ठंडी सांस दे ऐसा कोई काम नहीं करना। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया आती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है, मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कुछ कह रही है वही ठीक है। भीमसेन कहते हैं कि मनुस्मृति की आज्ञा है कि आतताइयों को मारने में पाप नहीं है। धर्म प्रमाण से भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं। ब्राह्मण का अपमान करके निकाल दो, उसे मारने की जरूरत नहीं है। अश्वत्थामा के मस्तक में जो जन्मजात मणि थी वह निकाल लो। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया। भीमसेन ने भी सोचा कि अब इसे मारने से क्या लाभ है। अपमान तो मरण से भी अधिक है। अपमान प्रति क्षण मरने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा, इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्व है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। गर्भ में जीव मात्र का रक्षण ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करते हैं। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं। भगवान केवल उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हो ऐसा नहीं है। ये तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद हाथ छूट जाने से उनका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है।
गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। यह तो युवावस्था में मानवीय होश भूलता है और अकड़ कर चलता है। कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी। जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग में कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारका नाथ के सिवाय अन्य किसी से भी न करो। उत्तरा ने देखा था कि उसकी सास जी रोज द्वारका नाथ को रिझाती है। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने पाप कभी मत करो। रक्षा के लिए उत्तरा पांडवों के पास नहीं, परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास कराया था कि वे गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी। आज भक्ति की रक्षा करनी थी, भक्त की रक्षा करनी थी। सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति मर्यादा भक्ति साधन है, वह आरंभ में आती है, और पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता, भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में तड़पता है। द्वारका नाथ द्वारका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, कुंती वहीं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा, बुआ आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा, यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूँ, मुझे आप प्रणाम करें, यह शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती है, मैं आज तक आपको भतीजा ही मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्त के आचार्य हनुमान जी हैं, और दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वभाव को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होता है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति में दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव है। मेरे भगवान हैं, यहाँ दास्य भाव भी है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख देख रही हूँ। कुंती भगवान की स्तुति करती है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगघ्रये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमल की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हैं कृष्ण। आपको बार बार वंदन है। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख और दुख अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है, और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं।
सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा। मैं भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही है, वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं है। जब मैं विधवा हुई थी तब मेरी संतान नन्ही नन्ही थी, उस समय भी आपने ही रक्षा की थी। जल के बिना नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर शोभा नहीं देता। कुमकुम के टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियों भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतान लात। यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली और दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती याद करती है कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें आपने ही बचाया था। आपके उपकार अनंत हैं, उनका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया था। उस समय दुर्योधन ने कहा था, द्रौपदी अब मेरी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उगाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जगत में सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात है, वही मुझे देने में क्या बड़ी बात है। रोज 3 बार भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है, आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग न करो। आप द्वारका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती के ऐसा वर दुनिया में आज तक किसी ने कभी मांगा ही नहीं और मांगेगा भी नहीं। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदाएं आती रहें, क्योंकि विपदावस्था में निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहेंगे और आपके दर्शन होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य में सयानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य को प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि उसे भक्ति रस की समझ नहीं है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ये क्या मांगती हो तुम? तुम्हारी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी है। क्या अब भी दुखी होने की इच्छा है? हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख में जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण रहे वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें। सुख के माथे सिल पड़ो, हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था, आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सीता जी आनंद में है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है। मेरे सिर पर विपत्तियां आएं जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा होता है। नंबर 1 विद्या मद,
यौवन मद और द्रव्य मद, अधिकार मद, इन 4 प्रकार के मदों से कारण जीव भगवान को भूल जाता है। भगवान ने कहा कि इन 4 प्रकार के मदों से जीव उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रहता है। पाप उससे कहता है तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं। अतः दीन होकर प्रार्थना करो। आपके जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं। मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है, किंतु अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था, कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता था। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय में आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था। आपकी वह झांकी में आज तक नहीं भूली हूँ। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूलते। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। जो सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को आराधना करे उसी की भक्ति सिद्ध होती है। स्नेह पाश मिमम छिंदे, स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को तोड़ दो। आप ऐसी दया करो कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 36 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ और अर्जुन वहां आया। वह अपनी माता से कहता है, भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती है, रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिए वे वापस आए हैं। और द्रौपदी कहती है, कृष्ण की उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है, मैं मुंह बोली नहीं सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं। मुझसे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आए थे। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई के सिद्धांत को मानता है। भीष्माचार्य का प्रेम अति दिव्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। भीष्म पिता बाण सैया पर सोए हुए हैं, उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता। संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है, अतः उनका मृत्यु दिवस पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। भीष्म पितामह की मृत्यु कैसी होगी, इसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना नहीं मिली, अतः भगवान उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए कहते हैं। बाण गंगा के किनारे शरशैया पर जहाँ भीष्म लेटे हैं, सब वहाँ गए। भीष्म का निश्चय है कि मुझे उत्तरायण में मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारका नाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया था कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा। मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूँ। वे ऐसा सोचते ही हैं कि धर्मराज आ जाते हैं। भीष्म धर्मराज से कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा हैं, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पिता से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके। आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए थे।
आवेशावस्था में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तब अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी घर के ही हैं, उनसे मिलने जाने की जल्दी क्या है, कल चली जाना। भानुमति मान गई और नहीं गई। महात्मा कहते हैं उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पिता के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे। रूप रहित होते हुए भी श्री कृष्ण अनेक रूप वाले हैं। भीष्म पिता में ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर न जा सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा, देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, वह तो सच होगा ही। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेश में की थी, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया है, वह सच ही होगा। किंतु यह तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? सिवाय द्वारकानाथ के तुझे यहाँ कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए और श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न जाने होगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात और पित्त कफ आदि के प्रकोप से गला रुंध जाएगा, तो आपका स्मरण कैसे होगा? ऐसे समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंतकाल का समय भयंकर होता है, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारकानाथ पधारे हैं। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है। अंतकाल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिसमें परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलीक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलीक का उदाहरण दिया था, मेरे विठ्ठलनाथ तेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर न की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में शक्ति है, जब तक खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी धर्मराज को ऐसा लगता है कि उन्होंने सबको मारा है, इनके कारण ही सबका नाश हो गया, इन्हें शांति मिले, आप ऐसा उपदेश करें। भीष्म पितामह कहते हैं, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका का समाधान पहले आप करो। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दो। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। यह बात मैं उनसे कह रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं, मैंने पाप किया ही नहीं, फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाण शैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, यह सच है। इसी कारण तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आँखों से पाप होते देखा है, उसी की यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कौन सा पाप देखा है। कृष्ण कहते हैं, दादाजी आप भूल गए, किंतु मैं तो नहीं भूला, मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी, जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले आया था, उस समय आप वहीं थे।
द्रौपदी ने कहा था, ये धूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता। दुर्योधन ने कहा था, अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति का पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी, आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा था, दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई और आप चुप रह गए थे। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा था और आप उसे देखते ही रहे। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को आशा थी, आप जैसा ज्ञानी जिस सभा में है वहाँ न्याय होगा। उस समय आपने दुविधावश अन्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने मुझे पुकारा, हे कृष्ण, द्वारकावासिन, क्वासी यादव नंदन, कौरवे परिभूता माँ किम न जानासी केशव। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप देखते हुए भी बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। उसी पाप को आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि का महाभारत के शांति पर्व में बोध है और फिर परम धर्म बताया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में कौन सा धर्म आप श्रेष्ठ मानते हैं? किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्त्र नामों का तत्परता पूर्वक निरंतर गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही परम धर्म है। शिव महिम और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त होता है और भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्र नाम बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर ही भाष्य लिखा। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र का भाष्य, शांकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम रख दी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। निर्धन आदमी विष्णु योग कैसे कर सकता है, किंतु वह 15,000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसे एक विष्णु योग का पुण्य मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, यदि उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण न करे तो इससे बड़ा दूसरा क्या पाप होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले, हे नाथ, आपका दर्शन में खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। भीष्म पिता स्तुति करते हैं, भगवान केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत करो। आत्मा शरीर से अलग है, वह तो सब जानते हैं, किंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक मारने ऐसी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है, कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि ब्रह्म रूप हूँ, वे तो कहते हैं मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए थे,
अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म जी कहते हैं कि सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है। आप यह भी तो जानते ही हैं कि युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैंने बाण तो चलाता था, पर मन से मैं यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। जयोस्तु पांडु पुत्राणाम, यह संकल्प करके ही मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने तो कौरवों के पक्ष में रहकर पांडवों के साथ युद्ध किया है। आप जब मन से पांडवों के साथ थे, फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भीष्म पिता कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपका दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में था। पांडवों के पक्ष में लड़ना तो आपका दर्शन मैं अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म जी स्तुति करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरलक कुलाव्रता ननाभजम विज यशखे रतिरस्तु मेन वधा। जिसका शरीर त्रिभुवन में सुंदर और नील तमाल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है और मुख पर कमल के समान उलझी हुई अलकें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। पार्थ सखे रतिर्मास्तु, ऐसे स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है, फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है, कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं, केवल मन ही मुझे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे, वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय की भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके घाल पर बिखरी लटें घोड़ों के पांवों के उड़ती हुई धूल से मटमेली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें छलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजें, मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजें, ऐसा भाव मन में करो। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में न रहें तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर देना। मैंने धुरी आपके हाथ में रख दी है, मेरा इंद्रियों को वश में रखना, मेरा रथ सकुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। स्वनिग मम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिक्रतुम। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ, मैं ऐसा युद्ध करूँगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे। मैं उनसे हथियार उठवा कर ही रहूँगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गए, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ पर से कूद पड़े और सिंह की भांति दहाड़ते हुए रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान की जय जयकार की। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो पर भक्तों की विजय होनी चाहिए। भीष्म कहते हैं कि मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप में एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा चक्रधारी रथ
रूप रथ से कूदकर दौड़ रहा था। अर्जुन ने मूर्छित होने से घोड़े रथ को कहीं गड्ढे में न गिरा दे, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था, और उस स्वरूप ने तो कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है और आवेश युक्त होने पर मन संकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प होता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित होता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं, तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो वे मन को शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीव को शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वह अनुपम है। वह स्तुति कंठस्थ करने योग्य है। इसे भीष्म स्तवराज स्तोत्र कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह का त्याग किया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान अथवा भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व स्थिति में मृत्यु। पापी जन भी उत्तरायण काल में पड़ते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती। कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, किंतु उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और जो यूं ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध होती है। देवगण जिसकी मृत्यु के समय बाजा बजाते हैं, उसकी मृत्यु ही कृतार्थ मानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसा काम जग में करो कि जब तुम आए जग में तो जग हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन का अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु भी मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। बीता समय कभी वापस नहीं आता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु सुधरेगी। कण कण का और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो। एक भी कण और एक भी क्षण का दुरुपयोग न करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र होता है। क्षण को व्यर्थ खर्चने वाले का जीवन बिगड़ता है। क्षण को व्यर्थ खर्चने वाले का जीवन बिगड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। भीष्म आजीवन संयमी रहे थे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। समस्त जीवन जिनके चिंतन में बीता हो, अंतकाल में वही याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। सारा जीवन यदि भगवत स्मरण में बीते और अंतकाल में कदाचित व्यक्ति भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसे नहीं भूलता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पिता की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने अपने महद ज्ञान का विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की शरण ली थी। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उन्हें आनंद भी हुआ।
धर्मराज राज सिंहासन बैठे, वे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, न अतिवृष्टि होती है और न अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में न कोई भूखा है और न कोई बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोगा वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो हो ही नहीं सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। आरोग्यम भास्करात् इच्छेद मोक्षम इच्छेद जनार्दना। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान हैं और बाकी सभी देव भावना से सिद्धि देते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रत्यक्ष देव का आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज्यादा नहीं तो कम से कम रोज 12 सूर्य नमस्कार करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही सूर्य नारायण है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि ज्योतिषाम रवि रंशुमान। सूर्य नारायण की उपासना का क्रम बताया गया है कि उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है। युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्यदेव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया था। राम को भी सूर्य ही ने शक्ति दी थी और उस शक्ति के प्रभाव से उन्होंने रावण का वध किया था। राम ने भी यही आदर्श सामने रखा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ जब तक नीति का विवाह अर्थात संबंध न हो तब तक नीति विधवा जैसी है और बिना नीति का धर्म भी विदुर है। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वह धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के भी घर में कोई क्लेश न था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। राजा के धर्मनिष्ठ होने के कारण उस समय प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारका गए। वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। रथ सोने का है, एक झांकी सी करें सो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रूपी रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय सिंहासन पर बैठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। समाधि की अवस्था में ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश ने द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक है, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं होता था। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ राजप्रासाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर है। सभी रानियों से कहते हैं मैं तेरे घर में पहले आया हूँ। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान की यह दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। रासलीला में कामदेव पराजित हुआ था तो उसके मन में असंतोष रह गया था। उस समय तो कृष्ण बालक थे, उस समय मैं हारा था। यह कोई अचरज की बात नहीं है। कामदेव ने कृष्ण से कहा जब सुंदर युवतियाँ आपकी सेवा कर रही हों उसी समय मुझे झगड़ना है। सुंदर प्रेमल हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को लुभाने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। वन में वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो संभव है, किंतु अनेक रानियों के बीच रहकर काम को जीते वह परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वालों को भी जब काम नहीं सता सकता था तो श्री कृष्ण को कैसे सताएगा। ईश्वर वह है जिसे काम कभी अधीन न कर सके। जो काम के अधीन होवे वह जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित न कर सका, उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। संपूर्णतः प्रवृत्ति में रहकर भी उसमें आसक्त न हो वह योगेश्वर है। संपूर्णतः निवृत्त रहकर स्वरूप में स्थित रहे वह योगीश्वर है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। चतुर्भुज रूप पुरुष जो माता के उदर में मुझे दिखता था वह कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था कि माता के गर्भ में ही उसे भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है।
युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान में कुछ गड़बड़ी है। मृत्यु सर्पदंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने आश्वस्त किया, सर्पदंश से चाहे मृत्यु हो, किंतु उसे सद्गति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर लगता है कि इस जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में जिसका बृहस्पति स्वग्रही अथवा उच्च क्षेत्र का हो, वह धर्मात्मा होता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है और 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। मेरा भाई धृतराष्ट्र धर्मराज के यहाँ केवल मुट्ठी भर अन्न खाने के लिए रह गया है। विदुर आए और धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की थी। संत तीर्थों का पावन करते हैं। वैसे तो उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा धमा। इसका तात्पर्य है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है, यदि तीर्थ यात्रा में घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म न हो सके तो वह तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी अपना वृत्तांत अति संक्षेप में ही कहा। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने मुख से सत्कर्मों का स्वयं वर्णन न करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में वर्णन किया है। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो भी पुण्य कार्य हो उसे भूल जाओ और जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का एक यही मार्ग है। मनुष्य पुण्य को तो याद रखता है और पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने कुछ बहुत पाप किए हैं उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग गए थे। विदुर जी ने पूछा, नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में अब मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुझे। पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि तुमने द्रौपदी को राजसभा में बुलाने की सहमति दी थी। पांडवों को त्याग, अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है, मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने को मन नहीं होता। विदुर जी कहते हैं, अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। तुमने पांडवों को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। भीमसेन को लड्डू के विष दिया, लाक्षागृह में आग लगवाई, आदि आदि। यह धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, सो अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पांडव महाप्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठाएंगे। तुम अब मोह छोड़ दो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। तुम्हारे मुख पर मुझे मृत्यु की छाया दिख रही है। ग्रह त्याग करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। काल के धक्के के कारण घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़े बिना कोई चारा नहीं है। खुद सोच समझकर छोड़े, वही बुद्धिमान है। कुछ समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। जीव ऐसा अनाड़ी है कि समझकर स्वयं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, काम काज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है। तब तक वह डर के मारे घर में बैठ जाता है। इस तरह लोग डॉक्टर के कहने पर धंधा और काम काज छोड़ते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेला कहाँ जाऊँ? विदुर जी कहते हैं, धर्मराज दिन में तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्य रात्रि को ही तुम्हें ले चलूँगा। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सप्त स्तोत्र हरिद्वार तीर्थ गए। ये कथा को अब यहीं विराम देती हूँ। विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी जी हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं,
गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव। जय श्री कृष्ण।